जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ। अभी जो चैप्टर हम लोग चल रहा है फिजिक्स का पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ टॉपिक्स जो है पिछले वीडियो में पढ़ाई हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कैसे बनती है उसके बारे में बात करेंगे। समतल दर्पण करने का मतलब वही दर्पण जो आप अपने घर में यूज करते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जैसे आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं, ये जो नीचे की तरफ जो ऐसे गिरा हुआ है, इसको आप समतल दर्पण मान सकते हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, इस समतल दर्पण को ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पे एक वस्तु को रख दिया। यहाँ पे एक वस्तु को मैंने रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, दो किरण निकलती है, लेना है हम लोग को। एक किरण को हमने ऐसे लिया, तो अभी इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने पढ़ा, पिछले वाले टॉपिक में, कि अगर समतल दर्पण पर अगर किसी प्रकाश की किरण को लंबवत डालते हैं तो क्या होता है, लंबवत जब डाला जाता है तो उसी पथ पे वापस लौट जाती है, ठीक है। तो एक किरण हमने यहाँ पे लिया जो क्या है, और इसको लंबवत डाला गया तो ये ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है, और वापस क्या होगा, लौट जाएगी। और एक किरण हमने यहाँ से इसको निकाला, जब इस किरण को ऐसे निकाला हमने, देखो ये जितना एंगल पे आएगा और उतने एंगल पे, मतलब उतना ही कोण पे वापस ऐसे परावर्तित हो जाएंगे। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम पढ़ा चुके हैं, उसमें दूसरा नियम में कहता है कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये जितना एंगल पे इसको हम डालेंगे उतना ही एंगल पे क्या होगा, ये वापस चले जाएगा। चलिए अगर देखा जाए ये दोनों लाइन जो है वास्तव में कहीं मिलेगी, बताइए, कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि देखिए ये जो है इधर चला जाएगा और ये जो है इधर चला जाएगा। देखिए प्रतिबिंब जब हमने पढ़ाया था, प्रतिबिंब किससे कहते हैं, तो वहां पे एक डेफिनेशन था कि प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए दो किरण हमने यहाँ पे लिया था, अब बताइए ये दोनों किरण जो है इधर कहीं वास्तव में कहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आया, ऐसे टकराया, टकरा करके इधर की तरफ जाएगा, और इस किरण को ऐसे हमने लिया और इसको लिया इधर, तो ये इस तरफ जाएगा। तो बताइए ये इस तरफ आगे की तरफ जाते जा रहा है और इधर जा रहे हैं, बताइए वास्तव में कहीं मिलेगा नहीं। देखिए जब तक नहीं मिलेगा, जब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगी, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको मिलाना पड़ेगा। तो हमने देखा सामने की ओर वास्तव में तो नहीं मिल रहा, हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया पीछे की तरफ, इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाया ऐसे, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया, तो देखा कि यहाँ पे आकर के ये दोनों कट कर गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, आई फॉर इमेज बोलते हैं, यानी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब के डेफिनेशन से हमने यहाँ पे देखा कि दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में मिलती है तो उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में मिलता है वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। और ये भी बताया था कि आभासी प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखाओं से हम लोग उसको दर्शाते हैं। मतलब इस तरीका से क्या होता है, समतल दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं, ये इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एग्जाम में पूछा हुआ है और ऑब्जेक्टिव सी से खूब आता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन इससे आ जाता है। क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। ये जो समतल दर्पण बनी है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पिक्चर याद रखना, पिक्चर से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पिक्चर को भी देखेंगे और पहला पॉइंट को देखेंगे, क्या बोलता है बताइए। पहला पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। देखिए अगर इस आईना को अगर हम लोग देख पा रहे हैं, इस आईना को यहाँ पे, तो देखिए इधर इस तरफ जो क्या है, इस तरफ मान लीजिए चेहरा दिखेगा, दिखने वाला, और ये दर्पण के पीछे देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा यहाँ पे। तो पहला पॉइंट देखिए पिक्चर के थ्रू से कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।
मतलब प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु लेंगे उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। आप याद रखिएगा, है ना। जितना बड़ा वस्तु लेंगे उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। चलो तीसरा पॉइंट क्या, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होती है, सीधी बनती है, मतलब सीधा होता है। सीधा कहने का मतलब क्या है, अगर आप समतल दर्पण में लेते हैं, ये मार्कर है, अगर इसको आप समतल दर्पण के सामने अगर आप ऐसे रखते हैं तो उसमें जो पिक्चर बनेगी आईना में, समतल दर्पण में, वो भी क्या होगी, ऐसे ही होगी। मतलब ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, इसका ढक्कन है, कवर है, ऊपर है तो आईना में भी क्या होगा, ऊपर ही दिखेगा। ये नीचे देख लीजिए, ये वाला नीचे है तो आईना में भी क्या होगा, नीचे की तरफ ही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वही कहता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होगी, सीधा बनेगी। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो पहले समझ लेते हैं पार्श्विक रूप का मतलब क्या होता है। पार्श्व का मतलब होता है बगल में, पार्श्व का मतलब बगल में। तो बगल मतलब पार्श्विक, बगल से क्या होता है, उल्टा होता है। अर्थात कहने का मतलब आप लोग आईना में देखे भी होंगे या अगर नहीं देखे होंगे लेकिन गौर नहीं किए हैं तो आप जाकर के आज देखिएगा कि जैसे अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो आप दाहिना हाथ उठाते हैं, दाहिना हाथ, तो आईना में जो है ना आपका बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे लेकर के कुछ खा रहे हैं, है ना, अगर चम्मच से कुछ खा रहे हैं तो आप खा रहे हैं किससे, दाहिने हाथ से। लेकिन जब आईना में देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पार्श्विक रूप से, मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा होने का मतलब क्या है कि जब हम दाहिना भाग उठाएंगे ना तो मेरा बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा और बायां भाग उठाएंगे तो दाहिना उठता हुआ दिखाई देगा। ये होता है पार्श्विक रूप, ठीक है। यानी प्रतिबिंब समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्विक रूप से क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है। देखिए एक उल्टा ऐसे हो गया, एक उल्टा ऐसे होना है, मतलब ये ऊपर है तो नीचे दिखेगा। लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब दाहिना भाग उठाओ बायां दिखाई देगा, बायां भाग उठाओ दाहिना भाग दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है क्या, कि प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है और आभासी का दूसरा नाम काल्पनिक भी याद रखना है। और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब टॉपिक जब बताए थे तो वहां पे आपको बोला गया था कि उसको याद रखना है, काल्पनिक के बारे में भी और वास्तविक के बारे में भी। तो डेफिनेशन तो याद करना ही करना था। उसके लास्ट में हमने दो पॉइंट लिखा था कि वास्तविक के लिए मैंने लिखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। ये याद रखना है आप लोग को, बहुत काम देगा आगे के टॉपिक में। जैसे यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिबिंब सीधा होता है। अच्छा, सीधा होने का मतलब एक पॉइंट हम अपने आप याद कर लिए कि अगर प्रतिबिंब सीधा हो रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होगा, कहाँ गया जी, आभासी होगा। अगर आभासी होगा तो क्या होगा, पर्दे पर प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। देखिए उसी से एक 3 पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए छठा नंबर पॉइंट कहता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे अर्थात यानी सामने होता है। कहता है कि प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में, आप आईना यहाँ पे है, आईना से आप इतना दूर पर है ना, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा इतना ही दूर पे क्या होगा, पीछे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा दूर। मतलब जितना दूर हम प्रतिबिंब दर्पण से दूर रहेंगे ना, प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, पीछे बनेगा, है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं अर्थात कि प्रतिबिंब दूरी बराबर क्या हो जाएगी, वस्तु दूरी। क्या हो जाएगी, वस्तु दूरी। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का क्या, गोलीय दर्पण। क्या, गोलीय दर्पण की बात करते हैं। ये समतल दर्पण इधर की पूरी कहानी हो गई। अब गोलीय दर्पण आ गया है और इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। जितने सारे स्टार आपको लगाना है, ट्रिपल स्टार, उसको आपको याद रखना है, याद कर लेना है। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, किसी न किसी साल ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं
जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। परावर्तक सतह का मतलब, परावर्तक सतह का मतलब होता है कि वह सतह जिधर से प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होगा। अगर हम आईना लेते हैं, ठीक है, तो आईना में दो पार्ट होता है। एक वो पार्ट जिधर हम अपना चेहरा देखते हैं, दूसरा का पार्ट जिधर हम लोग अपना चेहरा हम लोग का दिखाई नहीं देता। तो बताइए, अगर हम प्रकाश की किरण अगर टॉर्च उस आईना पे बारेंगे, तो अगर किस पे हम बारेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा। तो जिधर हम लोग फेस अपना देखते हैं उधर अगर टॉर्च बारते हैं आप, तो ऐसे जाएगा और ऐसे एक लाइन बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इधर वाला पे जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उस पर आप टॉर्च बारिएगा, कुछ नहीं होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश परावर्तित हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। वही बात यहाँ पे क्या कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। यानी खोखला गोला होता है उसी का भाग होती है। अच्छा, दर्पण बनता किससे, जो नॉर्मल शीशा उसी का बनता है, लेकिन उस शीशा को क्या किया जाता है, रजतित कर दिया जाता है। रजतित करने का मतलब होता है चांदी की एक परत बैठा दी जाती है पीछे, ठीक है ना। अब फिर उसको क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। आप कभी एक आईना को देखिएगा, आईना लेकर के पीछे का जो पेंट होता है उसको हटा करके देखिएगा, उसमें से व्हाइट कलर का चांदी जैसा चमकीला पदार्थ उससे निकलता है, ठीक है ना। वो चांदी की परत होती है, उसको चढ़ा दी जाती है, उसी को कहते हैं रजतित कर देना, है ना। तो गोलीय दर्पण को क्या करते हैं, पीछे से पेंट, गोलीय हो चाहे समतल हो, दोनों को क्या करेंगे, पीछे से रजतित करके ही बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ऐसे हम लोग को जो क्लास 10th में है, दो तरह के गोलीय दर्पण पढ़ना है। एक पढ़ना है अवतल दर्पण और एक पढ़ना है उत्तल दर्पण। दोनों याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएं, या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को लिखें, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखना है यहाँ पे कि खोखले गोले के कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है। क्या बोला गया बताइए, कि खोखले गोले के कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को रजित करना है ना, तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से परावर्तित होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किधर से होता है, भीतरी सतह से होता है, ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं आपको अवतल दर्पण कैसे बनता है। जो देखिए, मान लीजिए कोई भी हम अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये खोखला गोला हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक तरफ से कट कर दीजिए, ऐसे मिटा दिए, ठीक है। ऐसे हमने मिटा दी। तो इसको मिटाने के बाद क्या करना है, इसको हमने क्या किया, बाहर से इसको पेंट कर दीजिए, ऐसे ऐसे बाहर से पेंट कर दीजिए, है ना। ये बाहर से जैसे हमने इसको पेंट किया, ये क्या बन गया, ये बन गया हम लोग का अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। तो खोखले गोले के कांच के टुकड़े की बाहरी सतह को, ऐसे हमने गोला लिया था, ठीक है, तो इसकी बाहरी सतह को हमने बाहर से इसको क्या कर दिया, रचित किया है बाहर से, है ना। बाहर से रचित करने पर अवतल दर्पण बनता है। और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, देखिए ये भीतरी सतह, इसको हम भीतरी सतह बोलेंगे। इधर से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन जो होगा आपका परावर्तित होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या है, उत्तल दर्पण के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण, है ना। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, अवतल दर्पण के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। कहता है कि खोखले गोले के कांच के टुकड़े के भीतरी सतह को रचित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। अवतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा था, खोखले गोले की बाहरी सतह को रचित करना है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, भीतरी सतह को रचित करेंगे। और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है, ठीक है, दर्पण की बाहरी सतह से। चलिए आते हैं, देखिए यहाँ पर यह है
खोखला गोला हमने ले लिया, अब इसको क्या कर देना है, कट कर देना है। इसको हटा दिया हमने काट करके। अब क्या करना है इसको बताइए। खोखले गोले के टुकड़े के भीतरी सतह को रचित कर देंगे। देखिए भीतरी सतह को रचित करेंगे, ठीक है ना। तो अब बाहर से परावर्तन, चलिए हो गया। अब याद करने का तरीका बताते हैं, वो सुनिए। ये जो है आपका क्या है, अगर भीतर से हम पेंट कर देते हैं तो ये उत्तल दर्पण, अगर हम बाहर से पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो देखिए पिक्चर ऐसे घुमा के दे सकता है, ऐसे घुमा के दे सकता है, ऐसे घुमा सकता है, ऐसे घुमा सकता है, किसी भी तरीका से घुमा सकता है, ठीक है। तो याद करने का तरीका देखिए, परावर्तक सतह जो होगा बाहर की तरफ उठा हुआ होगा, परावर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हुआ, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऊ से उत्तल दर्पण और ऊ से उठल, ठीक है। उठल मतलब क्या होता है, उठा हुआ। देखिए यहाँ पे ये उठा हुआ है ना इधर से, ऊ से उत्तल दर्पण और उसे उठल, आप याद कर सकते हैं। बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका जो है ना यूज होता है, वैसे डेफिनेशन जो है बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यूज खूब होता है, आगे चल करके ढेर सारा यूज करेंगे इसका। तो बात करते हैं हम लोग, जैसे मान लिया यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे कट कर देते हैं तो देखिए ये वाला दर्पण कौन सा दर्पण है बताइए, ये वाला, कमेंट में बताइएगा ये वाला कौन सा दर्पण है। देखिए ये अभी हमने बताया कि उठा हुआ है ना, उठल, उठा हुआ है उठल, यानी उठल है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण। और ये देखिए इधर वाला क्या है, ये है अवतल दर्पण, ठीक ना। देखिए इधर का ये क्या है, परावर्तक सतह, इधर भी क्या है, ये भी परावर्तक सतह, सॉरी इसका अंदर से परावर्तक सतह। यहाँ पे देख रहे हैं बीच में केंद्र, यहाँ पे देखिए क्या है, ध्रुव है ना। ये लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रधान अक्ष। ये सब की हम लोग बात नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ पे क्या हो जाए वक्रता, ये सब की बात करेंगे हम लोग। देखिए चलो हम बात करते हैं ध्रुव की। यहाँ देख लीजिए आप, ये दिख रहा नहीं बोला, ये इसकी बात, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु जैसे मान लीजिए कोई भी दर्पण है यहाँ पे, चाहे इसी की बात कर ले, यहाँ पे ये जो बीच में दिख रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव, क्या कहते हैं इसको, ध्रुव कह देंगे। वक्ता केंद्र के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना गोलीय दर्पण किसकी बनी हुई है, खोखले गोले का एक भाग। तो जिस खोखले गोले का गोलीय दर्पण बनता है ना, उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना, वक्ता केंद्र अगर पूछा जाए तो याद रखना है कि जिस गोले का बनता है ना गोलीय दर्पण, उसके केंद्र को हम लोग क्या कह देंगे, वक्ता केंद्र। वक्ता त्रिज्या सेम टू सेम वही चीज, जिस गोले का है ना, खोखले गोले का जो भाग का जो बनता है गोलीय दर्पण, उसके त्रिज्या को क्या कहेंगे हम लोग, वक्ता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्ता त्रिज्या हम लोग कह देते हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर पॉइंट है प्रधान अक्ष या मुख अक्ष की बात करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है, ये सब यूज करने वाले हैं। चलिए इस सारे पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा, इसको एकदम शॉर्टकट में देख ले, मतलब एक अलग से देख लेते हैं जल्दी से, ये सारे पॉइंट जो है हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। जैसे चलिए इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक दर्पण ले लें, यहाँ पे हमने लिया एक दर्पण, ये जो लिया गया वो कौन सा दर्पण है, कोई बताएंगे कमेंट करके बताइए कौन सा दर्पण हो सकता है ये, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो कमेंट में जरूर इसका नाम बताइए कौन सा दर्पण है, ठीक है ना। ये नहीं कि बैठे रह जाना है,
कॉपी कलम भी ले लीजिए, आप नोट्स भी कर सकते हैं। ये नोट आप कर लीजिए, ये आपको काम देगा। जो भी 2024 में एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप देखिएगा, जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उससे है ना कि 90% कन्फर्म मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। नहीं तो हम पढ़ा दे रहे हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग जाकर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आप उससे देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे जितने सारे टॉपिक्स या पॉइंट जो हम बताने वाले हैं उसी में से रहेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ये अवतल दर्पण है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोल देंगे, सी बोलेंगे इसको, वक्रता केंद्र को सी बोल देंगे। यहाँ पे ये देखिए पॉइंट जो पी है, पी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोल देते हैं। ठीक है, और इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये पूरा लंबा लाइन दिख रहा है आपको, ये पूरा लंबा लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, या इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, मुख्य अक्ष बोल देंगे। ठीक है, और इसके और यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या इसका नाम, यहाँ से यहाँ तक का। और इसको हम लोग आर से भी डोनेट करेंगे, वक्रता केंद्र को सी से, ध्रुव को पी से, प्रधान अक्ष को या मुख्य अक्ष को वही नाम रहेगा। ठीक है ना, चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।